नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 जिसके तहत एमएसआरए के अंदर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत अपना छठा सप्ताह शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन को जब आप खोल रहे हो तो उसके अंदर वीक नंबर 6 में कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है। इसलिए मैं जो है आपको जो प्रखर राजस्थान अभियान का जो छठे सप्ताह की कार्य योजना बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठे सप्ताह की कार्य योजना डे 1, डे 2, डे 3 तीन दिनों की कार्य योजना लेके आया हूँ। डे 1 की कार्य योजना पहले ही हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली, आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आज अपन डे 2 और डे 3 की कार्य योजना देखेंगे, साथ ही मेगा पीटीएम में इस बार क्या विशेष है, क्या नया अपडेट आया है वो भी लास्ट के अंदर देखेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, डेली लेसन प्लान प्रखर प्रखर के अंदर अपना जो 6 सप्ताह है, आपका छठा वाला जो वीक है, उसका हमने डे 1 की कार्य योजना पहले वीडियो में बता दी है ना। अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो शॉर्ट में देख लें। अपनी जो कार्य योजना है साथियों, वीक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। इन सभी सप्ताह के अंदर हमने जो कार्य योजना देखी थी साथियों, उसमें अपन 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रमशः अगर अपन देखें तो पूरी वर्णमाला कवर हो चुकी है, सारी की सारी मात्राएं कवर हो चुकी है, सारे के सारे वर्ण कवर अपने हो चुके हैं। ठीक है, ये सप्ताह 6 था। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें तो डे 1 के अंदर मैंने आपको एक गतिविधि बताई थी कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर हमने कहा था कि पांचों सप्ताह की जो टोटल विषय वस्तु है वो सारे वर्ण लेकर के, और जितने भी मात्राएं हमने सीखी है क्रमशः, पहले आ की मात्रा सीखी, फिर बड़ी ई की सीखी, फिर ऊ की सीखी, फिर बड़ा ऊ की सीखी, फिर ई की सीखी, जो जो मात्राएं सीखी, इस ये वीडियो आप जाके देखेंगे, डिटेल में वहां डिस्कस कर रखा है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन चलते हैं आगे, है ना। ये डे 1 की कार्य योजना है आपके छठे सप्ताह की। क्लास ग्रुप की बात करें तो 3 से 8 सभी के लिए है। ये आप पढ़ लीजिएगा पहले दिन की कार्य योजना, क्यों, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन बात करते हैं दूसरे दिन की, है ना। अगर आप इस कार्य योजना को देखोगे तो ये जो कार्य योजना मैंने बनाई है साथियों, इसके अंदर मैंने क्या नहीं डाला है सर, यहाँ पर वार नहीं लिखा है, और यहाँ पर मैंने तारीख भी नहीं लिखी है। वार और तारीख क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि जो एप्लीकेशन है आपका शिक्षक ऐप है, उसके अंदर कमिंग सून लिखा आ रहा है। जिस दिन एप्लीकेशन के अंदर छठा सप्ताह ओपन होगा उसको अपन को पहला दिन मानना है। पूरी पूरी संभावना है कि 25 तारीख को खुल जाएगा, यानी कि कल खुल जाएगा। मैं वीडियो 24 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप 25 को देख रहे हो, तो 25 को ये खुल जाएगा। अगर 25 को नहीं खुला तो 100% या 27 को खुल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिस भी दिन खुले उसको डे 1 मानना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको क्रमशः आगे करते रहें। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टेस्ट के दौरान आपका प्रखर चलेगा या नहीं चलेगा, तो टेस्ट के दौरान भी प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 को आपको कंटिन्यू करना है फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के अंदर। ठीक है, तो डे 2 में अपन क्या करेंगे साथियों, देखिए गतिविधि कराएंगे संबंधित विषय वस्तु। संबंधित विषय वस्तु कौन सी आपको पता है? ठीक है, तो संबंधित विषय वस्तु मैंने लगा रखी फर्स्ट में। संबंधित विषय वस्तु अगर आप फिर भी देखना चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको, ये रही आपकी संबंधित विषय वस्तु, ये आपकी संबंधित विषय वस्तु। ये छठे सप्ताह की जो विषय वस्तु है वो ये है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है सर इसके अंदर? ठ, ध, ढ, त्र, ण, श, ज्ञ, क्ष, ज, ए की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, इसको वापस से मैं देख लेता हूँ एक बार। इसके अंदर जो है मात्रा आई की दे रखी है या ए की मात्रा दे रखी है, अभी इसको मैंने देखा नहीं है ध्यान से, तो मैं इसके अंदर जाकर के देख लेता हूँ। 1 मिनट आप कंटिन्यू रहिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है कि ए की मात्रा ही या फिर आई की मात्रा है, तो सप्ताह 6 के अंदर मैं जाके देख लेता हूँ। ये सप्ताह क्रमांक 6, आई आई की मात्रा की अपन इसमें बात करने वाले हैं। कौन सी मात्रा है साथियों? आई की मात्रा। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आई की मात्रा। इस पर अपन को काम करना है। ये आपका डे 2 रहेगा, है ना। तो संबंधित विषय वस्तु से बच्चों द्वारा परंपरागत रूप से याद किए गए रटे गए शब्द। हाँ, बच्चों से अपन परंपरागत रूप से देखें तो क से कबूतर, सिंपल सी बात। ख से खरगोश, सिंपल सी बात। उनके बच्चों के जो रटे हुए शब्द हैं, है ना, उनको सामूहिक उच्चारण करवाएंगे, बोर्ड पर लिखवाएंगे तथा नए शब्द बनाएंगे। जैसे ठ से बच्चा ठठेरा बोलेगा, अब उसको सोचने के लिए, उसको कल्पना करने के लिए कहेंगे भी ठ से और क्या शब्द बन सकता है। बच्चों द्वारा बोले गए शब्द यहाँ लिखेंगे। द से धनुष, द से और क्या बन सकता है, त्र से। तो ये इस तरीके से कराएंगे। संबंधित वर्णों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड दिखा करके डिकोडिंग का काम अपन कंप्लीट करेंगे। अलग अलग मात्राओं के साथ संबंधित वर्णों का उच्चारण करवाकर समझ विकसित कराएंगे। उच्चारण कराएंगे तो मौखिक भाषा विकास हो जाएगा। डिकोडिंग हम पहले ही करवा चुके, पुनरावृत्ति हम पहले ही करवा चुके, है ना। उसके बाद में आता है आपका लेखन और धारा प्रवाह पठन।
संबंधित वर्णों, शब्दों या वाक्यों का वाचन और लेखन। जो वाचन कराएंगे इससे अपना धारा प्रवाह पठन कंप्लीट होगा तथा लेखन कार्य अपना इससे हो जाएगा। लास्ट में अपन गृह कार्य दे देंगे। डे 2 की कार्य योजना है साथियों। इसके बाद आपका तीसरा दिवस आ जाता है। तीसरा दिवस जो है इसमें मैंने गलती से यहाँ पर ए की मात्रा लिख ली है जबकि ऐ की मात्रा दे रखी है विषय वस्तु में। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पर ऐ की मात्रा यानी कि यहाँ पर सिंगल मात्रा ना होकर के डबल मात्रा है। तीसरे दिन अपन किस पे काम कराएंगे साथियों? यहाँ पर ये जो आपकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु के वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द बोर्ड पे लिखना है ना। शब्दों का व्यक्तिगत और सामूहिक वाचन करवाएंगे। अर्थ ग्रहण पर कार्य करवाएंगे। वो जो शब्द है उनका अर्थ समझाएंगे बच्चों को। बच्चों से स्वतंत्र रूप से सोचते हुए नए शब्द बुलवाना, पढ़वाना और लिखवाना। ठीक है। जैसे कि ठ से शुरू होने वाले दो शब्द लिख दिए, ठोकर और ठेला। फिर ड से शुरू होने वाले दो शब्द, द से, त्र से, ण से, श से, ज से, क्ष से और ज से। इनसे शुरू होने वाले दो दो शब्द पहले इस पूरी प्रक्रिया को करवाएंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे सर? व्यक्तिगत वाचन भी होगा, सामूहिक वाचन भी होगा, अर्थ ग्रहण पर भी काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से सोचते हुए नए शब्द बुलाने नए काम भी करेंगे। साथ ही फिर गतिविधि को पूरा रिवर्स कर देंगे। पहले हमारी गतिविधि की शर्त क्या रखी है अपने सर कि ठ से शुरू होने वाले दो शब्द। अब अपन करेंगे ठ पर खत्म होने वाले दो शब्द। ठीक है। जैसे कि 8, 60, ये एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। ध पर खत्म होने वाले दो शब्द जैसे कि बोध, अपराध। ठीक है। इस तरीके से अपन गतिविधि को पलट देंगे। पूरे के पूरे 2 पीरियड इसके अंदर लग जाएंगे। पुनः संपूर्ण प्रक्रिया को अपन अपनाएंगे। गृह कार्य के अंदर शिक्षण अधिगम के दौरान प्रयुक्त शब्दों का सुलेख और अर्थ याद करवाना, यह काम अपन करवा देंगे। ये डे 3 की कार्य योजना है। डे 4, 5 और 6 इन तीनों दिनों की कार्य योजना एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब साथ ही थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि आपके जो है इस बार जो मेगा पीटीएम होने वाली है उसके अंदर क्या स्पेशल आया है। तो ये जो मेगा पीटीएम है साथियों, इसके अंदर मैं वैसे तो पहले वीडियो डाल चुका हूं लेकिन अभी एक नया अपडेट आया है कि इसके अंदर कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन भी करना है ना। कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन भी करना है। यह आपका पीटीएम था। इसमें क्या क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। ये जानकारी पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर पोस्टर, स्लोगन, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाल संसद, मेरा अधिकार मेरी आवाज, ये करवाने हैं आपको। शैक्षिक फिल्म वगैरह है आपको दिखाने। मिड डे मील के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्षेत्रीय परिवेश के अनुसार स्पेशल डाइट उपलब्ध कराई जाए। और अभी एक नया आदेश आया है। वैसे 1200 रुपये तो आपको मिलेंगे, है ना। प्रति विद्यालय 1200 रुपये सरकार ने इस बार अनुमोदन राशि दी है। साथ ही आपको श्री कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन करना है तो उसके अंदर आपको मिठाई बनानी है। हो सके तो खीर पूड़ी को प्रेफर करना है। शाला दर्पण पर उसकी एंट्री करनी है। ये सामान्य सामान्य सी बातें थी। तो हमने क्या कर लिया सर? वी हैव discussed about week 6 related to Prakhar Rajasthan 2.0 including day 1, day 2 and day 3। डे 4, 5, 6 के वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।